बोलिएगा। पहली बात तो यह है कि मैं इसको नहीं एक्सेप्ट करता कि सिलेक्टेड जो है वो इमरान खान साहब थे 2018 में। मुझे बता दें आज जो हमारे साथ हो रहा है, ये कहते हैं जी उस वक्त PMLN के साथ हो रहा था। मुझे बता दें ख्वाजा आसिफ जब इलेक्शन हार रहा था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को किसने फ़ोन किया था? उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। मुझे बता दें मेरा कोई लीडर, कोई वर्कर आज किसी पुलिस के IG दूर की बात है, किसी DSP को फ़ोन करके कह सकता है जी मेरी मदद करें? नहीं, आज नहीं कह सकता, उस वक्त आप लोग वैसे नहीं आप पे कहते थे। सर मुझे ये बताएं, मेरी छोड़ देना, आप ये कहते हो ना कि हम तो उनके बड़े खास थे, लेकिन जो खास नहीं थे, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा था, वो कौन थी? बकौल सारा ये जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है वो PMLN थी। तो PMLN के ख्वाजा आसिफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कह रहे हैं मैं इलेक्शन हार रहा हूं, मुझे दोस्ती में। तो फिर अगर उसकी जाती पार्टी के दोस्ती साथ ताल्लुक नहीं सर, अगर उसकी जाती दोस्ती थी तो फिर बाकियों की जाती दोस्ती कहां गई? कितने इनके जलसे नाकाम हुए थे, कितने लोगों को उठाकर जेलों में बंद कर दिया था, कितने लोग थे जिनको 20 दफा जमानतें हुई और इन्होंने नहीं छोड़ा था, कितने लोग थे जिनको अदालतों की बजाय यानी एग्जेक्टिव अदालतों से ओवर एंड अबव थी। और आज जो कुछ हो रहा है, मुझे बता दें पूरे पाकिस्तान में कोई एक कन्वेंशन और जलसा जो हमें अलाउ किया गया हो। कल हमने कराची में करना था, हमने चीफ इलेक्शन कमीशनर को आज भी कहा और उस दिन भी हमने एप्लीकेशन दी और मुस्तकिल हमने डेजिग्नेटेड हमारा मीटिंग भी हुई, लेकिन कोई चीज़ नहीं हो रही। अच्छा जो इनके साथ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, वो हमें कहने की जरूरत क्या है? आंखें खुद बोलती हैं। वैसे क्या हुआ? वो कह रहे हैं जी हमारे तो किसी केस का भी फैसला नहीं हुआ अभी तक नवाज शरीफ साहब का। जो आपको पता है जो प्रोटेक्टिव बेल इनको मिली, उस केस का फैसला क्या हुआ कि जनाब ये फैसला ही गलत था, इनको बेल देना ये हो ही नहीं सकता कानून में। यानी मुजरिम को, इश्तियारी मुजरिम को जो पेश ना हो प्रोटेक्टिव बेल नहीं दी जा सकती, ये फैसला आया है। लिहाजा आज के बाद ये जो फैसिलिटी नवाज शरीफ को मिली है ये किसी और को नहीं मिल सकेगी। इट विल नॉट बी ए प्रेसिडेंट, ये सिर्फ इस शख्स के लिए मुख्तस थी। मुझे बता दें, शैला ने भी कहा, मुझे बताएं कि एक रियासत के इश्तिहारी मुजरिम को डॉक्टर फैसल हाई कमिश्नर किस कैपेसिटी में, किन के कहने पे वहां उसको प्रोटोकॉल दे रहा है और बयानिया याद करा रहा है? और अगर वो अपनी मर्जी से गया है, हम फर्ज करो तसव्वुर कर लेते हैं, तो क्या उसके खिलाफ मिसकंडक्ट का मुकदमा हुआ कि भाई तुमने किस कैपेसिटी में चले गए थे? नहीं हुआ। यहाँ जो VIP प्रोटोकॉल जो कुछ यहाँ मिला और जो वहाँ CCPO जिस तरह प्रोटोकॉल दे रहा है, सारी चीजों को छोड़ दें। ये जो आपने मरियम नवाज का अभी स्टेटमेंट दी है, बाप के बाप तो अब इनकी ये खुद जाकर बाप के बाप की गोद में बैठ गए। सियासी पार्टी है जी, सियासी पार्टियों के साथ इत्तेहाद होते रहते हैं। आपके साथ भी इत्तेहाद हो गया, अब इनके साथ इत्तेहाद हो रहा है, मुझे बता दें, पार्टी के साथ हो जाएगा। मसला क्या है उसमें? मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें। बात यह है कि किस बात पे ये कायम रहने वाले लोग हैं। आज से 1 महीना पहले जो कुछ वहां बयानिया दिया वो क्या था? शहबाज शरीफ जो आंख का तारा है, बकौल उसके कि मैं अपनी एस्टेब्लिशमेंट का आंख का तारा हूं और मुझे उस पर बड़ा फख्र है, अभी उसने कपड़े नहीं बदले थे, यहां से भागम भाग वहां गया, वापस आते हैं कोई और बयानिया है। और आज जो कुछ वो करने जा रहे हैं, MQM या ये बाप पार्टी, आमतौर पर वो किन के कहलाते हैं? जिनको वो खलाई मखलूक कहते थे, अगर हम नहीं कहते थे। इत्तेहाद में रह सकती है पार्टियां, तो दूसरी पार्टी के इत्तेहाद में क्यों नहीं जा सकती? देखिए ये इलेक्शन के बाद का इत्तेहाद होता है ना, इलेक्शन वो पहले कर लें, बाद में करें, उसके बाद करें, उसके बाद करें। देखिए फिर इसका मतलब है कि अपनी पार्टी खत्म करके जम हो रहे हैं। असल कहानी और है। दूसरी बात यह है कुद्दूस बजंजो साहब जा रहे थे किसी के यहाँ, पीपल्स पार्टी, हाँ, किसने रोका? रुक जा भाई, उधर नहीं जा सकते। खुद खत लिखा उन्होंने कि मैं नहीं जा रहा। तो फिर खत किसने लिखवाया? आप क्यों समझते हैं कि हर चीज लिखवाई जा रही है, ये कोई और कर रहा है? चले हम तस्वर कर लेते हैं कि ये आज खुद अपने जहन से कर रहे हैं, ऐसे ही तस्वर कर लेते हैं। क्या ख्याल है कि किसी का जमीन नहीं जाग सकता, किसी को जमीनी हकायक का अंदाजा नहीं हो सकता? जमीनी हकायक का तो यह आलम है कि इनको कहें कि जरा पब्लिक में जाकर देख लें, इनकी 10% भी नहीं है। जो इनका अपना डिजिटल मीडिया है, आपको पता है ना, PMLN का डिजिटल मीडिया ने जो अपना सर्वे कराया, किस पार्टी को कितने वोट हमारे खिलाफ साजिश हुई, सुन लेना सर, 82% PTI, 16% PMLN, ये तो है इनकी पॉपुलैरिटी। और उसके 4 घंटे बाद फौरन अपना पोस्ट डिलीट कर दी। ये इनकी क्या 16 सुन ले सर, क्या 16% के साथ पूरे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जमातें, जो उनकी आंख का तारा वाली जमातें हैं, वो तो इनके बात बैठना पसंद करती हैं, ना पीपल्स पार्टी के साथ बैठना पसंद करती हैं, ना 82% पॉपुलैरिटी रखने वाली पार्टी के साथ। वैसे हमीद साहब ये नुक्ता इनका बड़ा वैलिड है कि ऐसा लगता है कि सारी पार्टियां जो कभी एस्टैब्लिशमेंट की पार्टियां थी वो सब आपके पास आ रही हैं, तो क्या ऐसा आपके अंदर
मकनातीसियत पैदा होगी, वैसे पार्टियां तोड़ के आपके पास आ रही हैं। लेकिन इससे पहले छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा दोबारा खुशामदीद। ये फरमाइए शुएब साहब, ये जो आपने आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, उसने कहा जी हर हल्के से उम्मीदवार खड़े करेंगे। भाई कौन से हल्के, कौन से उम्मीदवार, कहां से उम्मीदवार आएंगे, कैसे खड़े करेंगे आप? ऐलान आपने इतना बड़ा कर लिया। ये तो मैंने 3 दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो हर हल्के से खड़ा, हर हल्के से खड़ा करेंगे। आप खुद भी इलेक्शन लड़ रहे हैं? इंशाल्लाह, उम्मीद है। कहां से? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से असद उमर साहब के हल्के से? वो तो जो पार्टी मुझे कहेगी, मैं तो उनका पाबंद हूं। रिटायर हो गए, अब हल्का खाली है। देखिए, जो पार्टी कहेगी, जहां जहां मुझे कहेगी, जहां बाकियों को कहेगी, हम आपकी अपनी प्रेफरेंस क्या होगी? मेरी प्रेफरेंस इस्लामाबाद से कोई भी हल्का होगा जो पार्टी मुनासिब समझेगी। ठीक ठीक। लेकिन बात यह है कि हमने पूरे पाकिस्तान में अपनी हिकमत अमली बना ली है। लेकिन बात यह है कि हमारे साथ जो कुछ सलूक किया जा रहा है, हमारा उससे गिला शिकवा है। ये जो तर्ज अमल अडॉप्ट किया जा रहा है, देखें, ये रियासत मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मैं एक आध बात करके आगे चला जाऊंगा। शैला ने जो कहा है कि आपका के लिए आरटीएस बिठाया गया, ये हुआ। देखें, आरटीएस तो बिठाया गया ताकि इमरान खान इंडिपेंडेंट अपनी जो उसकी पोजीशन है वो उसके साथ इलेक्शन ना जीत सके, ताकि उसकी सीटें कम करे। अच्छा, आपके खिलाफ बिठाया गया जी, ताकि वो लूला लंगड़ा करके इक़्तिदार दें। तो जो करते हैं हमेशा, जो हमेशा करते हैं वही उन्होंने। ये नई बात है वैसे, ये आप पे तासुब ये है कि आपको बनाया गया, आप ये कहते हैं कि हमें छोटा किया गया। लेकिन उसके साथ एनआरओ की जहां तक बात करते हैं, मुझे बताएं, एनआरओ तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने लिया था। और अगर हम इस तरह जाएं कि जी मुशर्रफ वाली बात कर रहे हैं, देखें, किसी एक जगह पे भी इमरान खान किसी के कंधे पे सवार होकर नहीं है। उसने अपनी पार्टी बनाई, उसके लिए उसने जिद्दोजहद की और वो इक़्तिदार में आया। अगर इस तरफ देखें, नवाज शरीफ हो, कौन लाया उनको? ज़िया-उल-हक, उसने कहा मेरी उम्र लग जाए, लग गई। अगर ज़ुल्फ़िकार भुट्टो की सियासत को देखें, इर्रिस्पेक्टिव के वो बड़ा लीडर था, लेकिन वो तो अयूब खान लाया। और अयूब खान का अगर वो फॉरेन मिनिस्टर ना होता, आपको यकीन है कि पीटीआई खुद आ गई थी? हाँ, तो पीटीआई खुद आई है ना। इमरान खान, मुझे बताएं, 16 साल की उम्र में हीरो था। इमरान खान के नाम पे लोगों ने बिलियंस ऑफ रुपीस दिए। आज भी पूरे पाकिस्तान में अगर अवामी खिदमत के कोई काम है या मंसूबे हैं, शिफा, ये क्या नाम है इसका, शौकत खानम, 3 लाहौर, पेशावर, कराची सबसे बड़ा है। बड़े बड़े इदारे हैं पाकिस्तान में, इसका मतलब ये नहीं जिन्होंने बनाया है उन सबको प्राइम मिनिस्टर बना दी। मैं इनकी 10 अरब रुपए का बजट होता है, एक चंदे का एक बॉक्स नहीं है, उसके बावजूद अच्छी बात है ना, प्राइम मिनिस्टर बना दिए डॉक्टर बारी साहब को। मैं एक जिद्दोजहद की बात कर रहा हूँ, डबल यूनिवर्सिटी बनाई और उसके बाद से लेकर आज तक जो कुछ मैं बात करूंगी, इसे भी एक बात करके देखें, आज जिस तरह रियासत को चलाया जा रहा है, फेडरेशन की अलामत देखें। पूरे पाकिस्तान में अगर सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो मशहूर पार्टी है, मकबूल है इस वक्त पूरी पाकिस्तान में, वो है पीटीआई। ये कौन कह रहा है? ये आप खुद ही कह रहे हैं, मैं नहीं मान रहे। मैं नहीं कह रहा। आप कोई सर्वे उठा लें, 10,000 का सर्वे होता है, उसके अंदर आप कह देते हैं कि 82% आप 10,000 की बात नहीं करता। मैं पूरे पाकिस्तान की किसी जगह की आप सर्वे उठा लें, मैंने आपको UMLN का डिजिटल मीडिया से सारे सर्वे होते हैं। सर मैं बताता हूं, आप जब इलेक्शन में जाएंगे तो पता चल जाएगा। सर इलेक्शन में मैं इधर से नीचे गुजरता हूं, आप और मैं चलते हैं, पब्लिक को पूछ लेते हैं, आपके सामने नजर आ जाएगा। हम पब्लिक पर्सन हैं, हम पब्लिक में जाते हैं, हमें रोज का मुलाकातें होती हैं, रोज मुलाकातें होती हैं। मैं कोई एक जगह पे थोड़ा बैठा हुआ हूं, लेकिन आपको ये नजर आना चाहिए आज भी GB कश्मीर चारों सूबों में एक पार्टी सबसे ज्यादा मकबूल है, वो है पीटीआई। अगर उसको क्रश करके, उसको इसे आखिरी बात करके, अगर उसको क्रश करके अगर आपने लूली लंगड़ी को हुकूमत लानी है, तो जो कारकर्दगी की बात कर रहे थे, कारकर्दगी तो 16 महीने में बेड़ा गर्क करके गए हैं मुल्क का। इसका मतलब है इससे ज्यादा आपने बेड़ा गर्क करना है। और होगा क्या? बेड़ा गर्क का जो कंपैरिजन है ना, वो 3.5 साल और 16 महीने इस तरह आप कर देना। आपके सामने हमने 3.5 साल 16 महीने और अपना कल व्हाइट पेपर जारी किया, आप उसका इनका जवाब दे दें। वैसे इनका ख्याल ये कि खुद आए हैं और इनकी कारकर्दगी बड़ी जबरदस्त है, और आज भी अगर इंडिपेंडेंट इलेक्शन हो तो 2/3 नहीं, मेरा ख्याल है 3-3 भी ले जाएगी पीटीआई। अच्छा देखिए, मैं तो चाहती हूँ इंडिपेंडेंट इलेक्शन हो। जहां तक ये बात है कि ये खुद आए, इन्हें खुद पता है, इन्हें खुद पता है, इन्हें खुद पता है, ठीक है। जिस तरह ये बनी थी इसी तरह टूट रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अब ये बात है कि मैं पहले माइजा की बात का जवाब दे दूं। देखिए, हमें कोई इतराज नहीं है आपकी। आप कैसे लड़ाई वहां पे? काश आपको
काश आपको याद होता कि पीडीएम में आपके साथ कौन कौन सी जमातें थी, आप उनसे मिलने के बजाय कहाँ जा रही हैं। और ये तासुर अवाम क्यों ले रहे हैं कि आपके पास लोगों को भेजा जा रहा है, ये मैं नहीं ले रही, सब ले रहे हैं। और जब आप अपने बलबूते, अगर आप 3 दफा हटे हैं ना, तो आपको हटाया गया है, तो आपका अपना किरदार भी हुकूमत जमहूरी हटाने में रहा है। आप सबसे पहले जो है ना काउंसिलर लड़े थे, वहां से हार गए थे, फिर आप बगैर लड़े वजीर खजाना रहे, फिर आईजीआई के सरबराह बने, फिर आप इस तरह से जिस तरह आगे आए हैं वो सबको मालूम है। तो अभी चाहे 2013 के इलेक्शन की बात हो या अब जो आपके साथ हो रहा है, या आप मुशर्रफ के बाद जब आए थे, जब भी आपके साथ सहूलतकारी हुई थी, आपको सजा हुई थी, आपने अपील नहीं की थी, लेकिन आपने वापस आकर आपको खुद ही बुलाया कोर्ट ने और आपको कर दिया। अब जो है शुएब शाहीन साहब, आप थोड़ी सी तारीख पे अगर तवज्जो दें तो भुट्टो साहब पहले आए थे, 3 दिन बाद मार्शल लगा था। और दूसरी बात, बेनजीर भुट्टो साहिबा का नारो ये था कि पॉलिटिकल पार्टीज को रास्ता दिया जाए, और जब वो ये बात हो गई और वो आ गई तो मुशर्रफ ने कहा आपको अभी नहीं आना था और उनको शहीद करा दिया गया। अपने लिए रास्ता नहीं मांगा था कि मेरी हुकूमत हट गई तो बॉम्ब गिरा दो, मैं चला गया तो अब IMF के जो है ना KP और पंजाब उस पर मायदे पे अमल ना करें। और मैं बात करूंगा तो साहब आपके पास फिर एक सवाल छोड़ने जा रहा हूं कि पीपल्स पार्टी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आपको जेन्युइन एफर्ट कर रहे हैं, उनका ख्याल ये, बल्कि PTI दोनों का ये ख्याल है कि बस अब आपको लाया जा रहा है, और जब आप लाए जाए तो आपको परफॉर्म नहीं कर सकते। छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। माजिद साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं है, PTI मानने के लिए तैयार नहीं है, और आपकी अपनी पार्टी के लोग भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम जेन्युइन एफर्ट कर रहे हैं कोई। देखिए जावेद चौधरी साहब, सियासी शरीफ जो है ना पीपल्स पार्टी को तो हम समझते हैं, तो वो अगर ये बात करते हैं कि हमें सहूलतकारी दी जा रही है और हमारे अवाम में मकबूलियत नहीं है, तो ये एक सियासी स्लोगन हो सकता है और तो कुछ नहीं हो सकता। और अगर हम इंशाल्लाह इलेक्शन जीतते हैं तो हम अपनी एफर्ट से जीतते हैं। हमने जमहूरियत के लिए जो लड़ाई की है, जो हमने जो है कैदें सही हैं, जो हमने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन सही है, उसका जो है अगर हमें अब जो है हमें फ्रूट मिल रहा है या हमें फल मिल रहा है, तो इसको ये नहीं कह सकते कि आप सहूलतकारी है। हमने जमहूरियत के लिए हमारी मतलब मरियम नवाज साहिबा देख लें, हमारी सारी टॉप टियर लीडरशिप देख लें, सारे नैब के केसेस में जो है वो उन्होंने जेलें काटी हैं।